तो असम में डिलिमिटेशन प्रोसेस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर डिलिमिटेशन पर रोक लगाने से इनकार किया है। बड़ी खबर आपको बताते चलें, मरकज को 3 हफ्ते में हलफनामा दाखिल करने की भी हिदायत दी है। 9 सियासी पार्टियों की तरफ से ये अर्जी दाखिल की गई थी, जिसमें डिलिमिटेशन ड्राफ्ट के खिलाफ अर्जी दाखिल की गई थी। इसको चैलेंज किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। तो आपको बताते चले, असम से बड़ी खबर, असम में डिलिमिटेशन प्रोसेस पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया था। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था, क्योंकि हुकूमत वहां पर डिलिमिटेशन का प्रोसेस कर रही है और इसी को लेकर आपको बताते चले अहम समाअत हुई। मजीद जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे अरविंद सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अरविंद सिंह, सुनवाई के दौरान क्या कुछ अहम टिप्पणी देखने को मिली और किस तरह से इस मामले को देखा गया? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इस बार जब चुनाव आयोग ने परिसमन की प्रक्रिया शुरू कर दी है, तो हम चुनाव आयोग के काम में दखल नहीं देंगे। और कोर्ट ने माना कि ये पुराना कानून है, जिसके तहत नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों में इलेक्शन कमीशन को अख्तियार बनता है कि वो परिसमन की कार्रवाई को अंजाम दे सकता है। तो हम सिर्फ पहली सुनवाई में ही इस कानून की संवैधानिक वैधता को सुनते हुए बिना दूसरे पक्ष को सुने हुए कोई एक तरफा आदेश नहीं दे सकते। तो कोर्ट ने फिलहाल परिसमन की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने जो आरपी एक्ट का जो सेक्शन 8A है, जिसके तहत असम समेत कुछ नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, जिसमें जहां पर इलेक्शन कमीशन को परिसमन का अख्तियार है, उस कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर नोटिस जारी किया और 5 हफ्ते बाद कोर्ट ये याचिका को आगे सुनेगा। जिन लोगों ने अप्रोच किया था सुप्रीम कोर्ट में, उनमें से 9 बड़ी राजनीतिक पार्टियों के 10 नेता थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उनमें कांग्रेस है, राजद पार्टी है, असम जातीय परिषद है, इसके अलावा सीपीआई है, सीपीआईएम जो पार्टी है, टीएमसी है, इन सब ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। और जो परिसमन की जो प्रक्रिया है, जिसमें 14 लोकसभा और 126 विधानसभा क्षेत्रों का परिसमन का जो मसौदा तैयार किया गया था, उसको चैलेंज किया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अभी इस स्टेज पर जब इलेक्शन कमीशन ने परिसमन की प्रक्रिया शुरू कर दी है, हम इलेक्शन कमीशन के काम में दखल नहीं देंगे। और कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई आदेश देने से पहले जो दूसरा पक्ष है उनको भी सुनना होगा। तो लिहाजा जो इस मामले से जुड़ा जो संवैधानिक सवाल था कि क्या इलेक्शन कमीशन को परिसमन का अख्तियार दिया जा सकता है या नहीं, इस पर कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। वहीं अरविंद, मरकज को भी हलफनामा दाखिल करने को कहा गया है, जिसके तहत 3 हफ्ते का वक्त भी दिया गया है। 3 हफ्ते में जवाब देना होगा, हलफनामा दाखिल करना होगा। बिल्कुल, केंद्र और चुनाव आयोग दोनों को सुप्रीम कोर्ट से नोटिस हुआ है। दोनों को बताना है कि आखिर इस मामले से जुड़ा जो बड़ा संवैधानिक सवाल था, जो आरपी एक्ट के जो सेक्शन को चैलेंज किया गया है, जिसमें नॉर्थ ईस्ट राज्यों में इलेक्शन कमीशन को परिसमन का अख्तियार है, उसकी संवैधानिक वैधता को लेकर के उनका क्या कहना है। क्योंकि विपक्षी पार्टियों की तरफ से ये मसला उठाया गया है कि यह गलत है और इस कानून की आड़ में जिस तरीके से परिसमन की प्रक्रिया शुरू की गई है वो गलत है, सही से प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ है और बाकी राज्यों की तर्ज पर ही परिसमन की प्रक्रिया यहाँ पर होनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माना कि फिलहाल हम दखल नहीं देंगे। हाँ, जो बड़ा संवैधानिक सवाल है इस मसले से जुड़ा, उस पर विचार किया जाएगा और यही वजह की कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बिल्कुल, तो ऐसे में देखना ही होगा कि क्या कुछ जवाब दाखिल किया जाता है। और इस मामले को लेकर क्योंकि अपोजिशन की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि इसके खिलाफ एहतजाज भी देखने को मिलेगा। अरविंद सिंह, तफसील के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो आपको बताते चलें, असम में डिलिमिटेशन प्रोसेस को लेकर जो 9 सियासी पार्टी की तरफ से अर्जी दाखिल की गई थी, उसमें उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत हुई और सुप्रीम कोर्ट से इन सभी सियासी पार्टियों को झटका लगा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है रोक लगाने से। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने जब डिलिमिटेशन का प्रोसेस शुरू कर दिया है, तो ऐसे में किस तरह से हम रोक लगा सकते हैं और साथ ही साथ इस पर रोक नहीं लगाई जाएगी। और मरकज को और इलेक्शन कमीशन को भी हलफनामा दाखिल करने को कहा गया है। 3 हफ्ते का वक्त जिसके तहत दिया गया है। तो डिलिमिटेशन प्रोसेस जारी रहेगा असम में। अपोजिशन पार्टियों को इस हवाले से झटका लगा है, क्योंकि अपोजिशन पार्टियों की तरफ से ही इस मामले को लेकर
सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया था। तो वहीं असम में किस तरह के हालात हैं और क्या कुछ डीलिमिटेशन प्रोसेस को लेकर देखने को मिल रहा है, उसको लेकर जानकारी हासिल करेंगे। हमारे नुमाइंदे शरीफुद्दीन अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरीफुद्दीन अहमद, अपोजिशन पार्टियां, जो सियासी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था डीलिमिटेशन को लेकर, वहां से उनको बड़ा झटका लगा है। ऐसे में क्या इस मामले को लेकर, इस ड्राफ्ट को लेकर प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा? हाँ, जैसे कि जो अभी ये जो सुप्रीम कोर्ट से जो अभी एक जो राय निकली है उसको लेकर असम में पुरजोर तरीके से आपका एक आवाज उठेगी और जोरदार प्रदर्शन भी देखा जाएगा। क्योंकि हमने जब ये खबर आई तो हमने जो इस जो सुप्रीम कोर्ट को केस करने वाले दलों में से AIUDF खास तौर से थे, उनके जो प्रमुख सदर अमीनुल इस्लाम जो एडवोकेट है, उनसे हमने अभी बातचीत की। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि कोर्ट ने ये जो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और जो सरकार को एक जानकारी के लिए पूछताछ की है, ये हस्तक्षेप नहीं करेंगे या जो ये इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो, ये अभी साफ तौर से नहीं कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। आने वाले दिनों में अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर नहीं कुछ करती है, असम के अगर डिलिमिटेशन प्रक्रिया में कुछ जो इलेक्शन कमीशन ने जो बनाया है डिलिमिटेशन, उसमें अगर कुछ भी हस्तक्षेप नहीं करते तो आने वाले दिनों में AIUDF हो और असम के जो अन्य दल है सभी लोग रास्ते में उतरेंगे और जोरदार प्रदर्शन करेंगे। ये तो पूरा देखा जाएगा। बिल्कुल, यानी अपोजिशन की तरफ से प्लान किया गया है कि डिलिमिटेशन के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। वहीं इसका पूरा क्या समीकरण है, आखिर क्या दिक्कत हो रही है अपोजिशन पार्टियों को, क्यों इसकी मुखालफत कर रही है, समझना चाहेंगे किस तरह से इलाकों का डिलिमिटेशन किया जाएगा और किस तरह से जो तबके हैं वो तकसीम होंगे। जैसे कि अभी असम में खास तौर से ये डिलिमिटेशन करके जो SC सीट बढ़ा दी गई है, जो 19 कर दी गई है SC सीट, और ज्यादातर आपका इस डिलिमिटेशन से मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम जनबहुल जो इलाके थे उनको काट कर आपका वहां के जो वोटर थे, मतदाता है, उनको दूसरे विधानसभा सीटों में ले जाया जा रहा है। इससे ज्यादा इफेक्ट देखा जा रहा है तो मुस्लिम समुदाय को मिलेगा डिलिमिटेशन से। क्योंकि हमने कुछ दिन पहले ही आपका जो राजनीतिक दल कांग्रेस के विधायक तथा AIUDF के विधायक से भी बातचीत की थी। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि ये एक साफ तौर से राजनीतिक हत्या है मुसलमानों की, क्योंकि आपका जो ये प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में मुसलमान इलाकों में जो मतदाता है उनको चितर बितर कर दिया गया है, दूर दूर भेज दिया गया है, और ज्यादातर कुछ इलाके जो मुसलमान थे उसको SC में तब्दील कर दी गई है। बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं इन पूरा जो प्रोसेस है उसमें एक जो कम्युनिटी है उसके वोट्स को तकसीम करने की कोशिश की गई है। अब ऐसे में देखना ही होगा इस मामले को लेकर आगे क्या कुछ रिएक्शन आते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट से तो साफ हो गया है कि डिलिमिटेशन के प्रोसेस पर रोक नहीं लगेगी। फिलहाल शरीफुद्दीन, तफसील के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो आपको बताते चलें, डिलिमिटेशन के ड्राफ्ट को लेकर जो सारी चीजें तैयार की गई हैं, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जिसके तहत जो जिन सियासी पार्टियों की तरफ से, अपोजिशन की तरफ से इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी, उनको झटका लगा है।